आज के दौर में अगर किसी ने आपसे पीछा छुड़वाना होगा तो वो सीधा आपको आके मुंह पे नहीं कहेगा, बल्कि पहले गायब हो जाएगा, फिर कुछ देर आपको लेट रिप्लाई करेगा और उसके बाद रिप्लाई करना बंद कर देगा। इसके बाद वो बहाने बनाएगा कि मैं बिजी हूँ, फिर आपसे बिला वजह लड़ना शुरू कर देगा और अपनी गैर मौजूदगी के लिए कहेगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब आपके साथ ऐसा होने लग जाए तो समझ लें कि सामने वाला आपको छोड़ने का फैसला कर चुका है, क्योंकि जो जाने का इरादा कर लेते हैं ना, वो पहले अपना दिल बदलते हैं, फिर अपना रवैया बदलते हैं और फिर अपनी जुबान बदल लेते हैं। आजकल लोग बड़े चालाक हो चुके हैं, वो छोड़ के भी जाएंगे लेकिन कसूरवार भी आपको बना देंगे, ताकि वो खुद को तसल्ली दे दें कि किसी के वक्त, किसी के जज्बात और किसी की नीयत खालिस को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि वो मजबूर थे, हालात ही ऐसे थे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो आपको छोड़ के जाने की थोड़ी सी भी कोशिश करे ना, आप ज्यादा उसको भेजने की कोशिश करें, उसके लिए रास्ता आसान बना दें, क्योंकि जबरदस्ती के जो ताल्लुकात हैं वो आपको रोज मार देते हैं, आप जिंदा नहीं रहते। 5 ऐसी रोमांटिक चीजें जो आपको आपके पार्टनर के साथ लास्ट में एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सबसे पहले एक सनराइज, सूरज को निकलते देखना, बिना मोबाइल, बिना बातें, बस आसमान के रंग देखना, खामोशी के साथ। नंबर 2, अपने पार्टनर के साथ एक रोड ट्रिप पे निकल जाना, बिना प्लानिंग किए, जानबूझ के रास्ता भूल जाना, क्योंकि बेहतरीन यादें कभी प्लान नहीं की जाती। नंबर 3, एक दूसरे को हकीकी खत लिख के भेजें और फिर उन खतों में अपनी फीलिंग्स लिखें, फिर उन खतों को ऊंची ऊंची पढ़ें। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये करना आपके रिश्ते को बड़ा मजबूत बना देगा। नंबर 4, उस जगह पे जाएं जहां आप अपने पार्टनर से पहली बार मिले थे, अपने पार्टनर के साथ उस जगह पे जाएं। लेकिन अब फर्क इतना होगा कि अब आप अपने पार्टनर के जख्मों को, अपने पार्टनर के मकसद को, अपने पार्टनर के दर्द और अपने पार्टनर की खुशी को जानते होंगे। नंबर 5, अपने पार्टनर के साथ महीने में कम से कम एक बार डेट पे लाजमी जाएं। डेट सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि ये वो मुश्तरका लम्हात होते हैं जो आपको सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचने का कहते हैं। जैसा कि एक फलसफी ने कहा था कि मोहब्बत कोई एहसास नहीं है जिसे हम महसूस करते हैं, बल्कि मोहब्बत एक फन है जिसे सीखा जाता है और जिसे जिया जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान वो होता है जिसे बेवकूफ होने की एक्टिंग करनी आती है। बिल्कुल। और जो इंसान बेवकूफ होने की एक्टिंग करना नहीं जानता ना, उसको बड़ी आसानी से लोग मैनिपुलेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर कोई आपसे कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहा है, आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे फौरन मत पकड़े, बल्कि उसके सामने बेवकूफ बने रहे। वो बंदा क्या करेगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा, वो मजीद झूठ बोलेगा। जब वो मजीद झूठ बोलेगा ना, तो उसकी पिछली बात और अगली बात आपस में मैच ही नहीं होगी। और सबसे बढ़ के वो आपको क्या नुकसान देना चाहता है, ये वजह, वो रीजन, वो चीज आपको पता लग जाएगी। अगर आप किसी हासिद को, किसी मुनाफिक को मौके पे पकड़ लोगे ना, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। बिल्कुल। वो असल बात नहीं बताएगा कि उसने आपको नुकसान क्या पहुंचाना है। आपने क्या करना है, आपने बेवकूफ होने की एक्टिंग करनी है, बंदों को पास रखना है जो आपसे हसद करते हैं। Exactly. जो आपसे दुश्मनी रखते हैं उनको पास रखें और उनको इतना कॉन्फिडेंस दिलाएं कि वो आपको इतना बेवकूफ समझें कि आपके सामने सब कुछ उगल, इनके फील ही ना हो। मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अमीर बंदे होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को अक्ले कुल का मालिक ना समझते हैं, ना दूसरे के सामने शो करवाते हैं। तो अगर आप दुनिया में आगे जाना चाहते हो ना, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आप नाम कमाना चाहते हो, आप अपना ओरा मनवाना चाहते हो, तो बेवकूफ होने की एक्टिंग करना शुरू कर दो। अपनी बीवी को 4 किस्म के मर्दों से हमेशा बचा के रखना, वरना तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला, वो मर्द जो मदद करने के बहाने ढूंढता है और बार बार मदद के बहाने तुम्हारी बीवी के फोन तक रसाई हासिल करता है या तुम्हारे घर तक रसाई हासिल करता है। ऐसे बंदे पे कड़ी नजर रखना शुरू कर दो और ऐसे बंदे को अपनी बीवी से हमेशा दूर रखना। नंबर 2, ऐसा मर्द जो बातें कम और तारीफें ज्यादा करे। ऐसे बंदे को अपनी दहलीज कभी पार मत करने देना, वरना वो तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर देगा। नंबर 3, ऐसा मर्द जो मजाक के नाम पे तुम्हारी बीवी को टच करने की कोशिश करे, वो चाहे तुम्हारी बीवी का कजन हो या वो तुम्हारा कोई कजन हो या तुम्हारा रिश्तेदार हो,
जो तुम्हारी बीवी को छूने की कोशिश करे, टच करने की कोशिश करे, मजाक के नाम पे उसको फौरन शटअप बोल दो। और यहाँ पे एक मैं बात ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जो औरतों ने एक नया ट्रेंड पकड़ा हुआ ना अपने कज़न से हाथ मिलाने का, अपने चचा के बेटे, खाला के बेटे, इनसे हाथ मिलाने का जो ट्रेंड पकड़ा हुआ है, और शोहर जब इनको रोकता है तो ये कहती हैं ये मेरे भाई हैं। अगर ये आपके भाई होते तो अल्लाह ताला इनको भाइयों का दर्जा देता। नंबर 4, ऐसा मर्द जो बातों ही बातों में आपकी बीवी के जख्म को रे दे, उससे सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करे, उसके माजी को टटोलने की कोशिश करे, ऐसे बंदे को कभी अपनी बीवी के पास मत छोड़िएगा। एक समझदार मर्द वही होता है जो कभी अंधा एतमाद नहीं करता, और छोटी छोटी लापरवाहियां अक्सर बड़े नुकसान का सबब बना करती है। इसीलिए होशियार रहें।